हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आंसर है 563 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किस वंश से? आंसर है कोलीय वंश से। क्वेश्चन नंबर 3, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? आंसर है शाक्य कुल के थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में है। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? आंसर है बूढ़ा व्यक्ति देखकर, रोगी, लाश और सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था कहाँ पर? आंसर है मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 10, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? आलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त। क्वेश्चन नंबर 13, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी में हुआ था जिसका आधुनिक नाम क्या है? मिंदेई। क्वेश्चन नंबर 14, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती में। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध धर्म का मूलाधार है क्या? आंसर है 4 आर्य सत्य जो हैं वो बौद्ध धर्म के मूलाधार हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विज्ञानवाद या योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? आंसर है मैत्रेय नाथ ने। क्वेश्चन नंबर 17, 7वीं शताब्दी के करीब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ने लगा जिसके परिणाम स्वरूप एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था जो था वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 18 है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? आंसर है सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी वो पहली महिला थी। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्ध द्वारा स्थापित संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? अनुसावन। क्वेश्चन नंबर 21, किस स्थल पर बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्या की थी? उरुवेला में। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्ध कौशाम्बी आए थे उद्यान के राज्य काल में। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन किया था किसने? कालाशोक ने। क्वेश्चन नंबर 25, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस काल के अंतर्गत हुआ था? गांधार कला के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 26, मौर्योत्तर काल में कनिष्क के समय तक कितने बौद्ध पंथों का उदय हो चुका था? लगभग 18 बौद्ध ग्रंथों का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? आंसर है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 28, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 29, बुद्ध की सबसे पहली जीवनी का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? ललित विस्तार में। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म के विरल हैं बुद्ध धम्म एवं संघ। क्वेश्चन नंबर 31, कालांतर में हीनयान संप्रदाय किन 2 भागों में विभाजित हुआ था? वैभाषिक एवं सौत्रांतिक। क्वेश्चन नंबर 32, बुद्ध के उपदेशों का सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है प्रतीत्य समुत्पाद। क्वेश्चन नंबर 33, गौतम बुद्ध ने किसके अनुरोध पर संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया? आंसर है आनंद के कहने पर। क्वेश्चन नंबर 34, सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की बात कही। क्वेश्चन नंबर 35, बुद्ध ने किस मार्ग का उपदेश देते हुए कहा है कि मनुष्य को सभी प्रकार के आकर्षण एवं काया क्लेश से बचना चाहिए? मध्यम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 36, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है कहाँ पर? राजगीर बिहार में।
क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है जापानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम स्तूप शब्द मिला है ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 39, संसार अस्थिर और क्षणिक है का संबंध है किससे? बौद्ध से। क्वेश्चन नंबर 40, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। क्वेश्चन नंबर 1, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? आंसर है पाली भाषा में। क्वेश्चन नंबर 42, एशिया के ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है किसे? गौतम बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 43, सर एडविन एर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। बोध गया स्थित है कहाँ पर? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 46, महाविभाष शास्त्र के रचयिता है वसुमित्र। क्वेश्चन नंबर 47, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में। क्वेश्चन नंबर 48, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह है कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 49, मिलिंद पन्नो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन के। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। क्वेश्चन नंबर 51, देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वह है बौद्ध धर्म के। क्वेश्चन नंबर 52, गांधार शैली की मूर्ति कला के में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है धर्म चक्र। क्वेश्चन नंबर 53, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। क्वेश्चन नंबर 54, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे कहा जाता है भूमि स्पर्श मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 55, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 56, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपाणि। क्वेश्चन नंबर 57, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी है जो है अजंता में। कहाँ पर है? अजंता में है। क्वेश्चन नंबर 58, बुद्ध का अंतिम वर्ष कहाँ बीता था? वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 59, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक के। क्वेश्चन नंबर 60, बौद्ध संगीतियों में के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु के काल में पहली बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी कालाशोक में, तीसरी अशोक में और चौथी कनिष्क में। क्वेश्चन नंबर 61, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल शासक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 62, त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। क्वेश्चन नंबर 63, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बिंबिसार के। क्वेश्चन नंबर 64, अशोक राम विहार किस स्थान पर स्थित है? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 65, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलीकृत चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? कार्ले में। क्वेश्चन नंबर 66, प्रथम शताब्दी ईस्वी से जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया वह है नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 67, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम था नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 68, नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वह है माध्यमिक। क्वेश्चन नंबर 69, प्राचीनतम विश्वविद्यालय सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। क्वेश्चन नंबर 70, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। क्वेश्चन नंबर 71, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 72, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 73, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। क्वेश्चन नंबर 74, नौ नालंदा महाविहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। क्वेश्चन नंबर 75, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। क्वेश्चन नंबर 76, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किस चीज़ में? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में।
क्वेश्चन नंबर 77, मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 78, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 79, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम था महायान। क्वेश्चन नंबर 80, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया। क्वेश्चन नंबर 82, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई? पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 83, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई? कुंडलवन, कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 84, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। जो तृतीय बौद्ध संगीति थी वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी और अशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 85, चैत्य व विहार में क्या अंतर है? आंसर है चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान होता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवन नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो था? आंसर है वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के लिए। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। क्वेश्चन नंबर 88, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? महिलाओं पर और शूद्रों पर। क्वेश्चन नंबर 89, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्वेश्चन नंबर 90, किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा जो थी वो राजगृह में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 92, वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है? जातक। उसे क्या कहते हैं? जातक। क्वेश्चन नंबर 93, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते थे स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन नंबर 95, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को भी नामित नहीं किया था बुद्ध ने। क्वेश्चन नंबर 96, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 97, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? बुद्ध, धम्म और संघ को। क्वेश्चन नंबर 98, बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 99, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 100, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आंसर है सुबुद्ध। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।